जैसे आर्टिकल 170 में था कि जो कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा में कंपोजिशन क्या हो सकता है। उसमें क्या था, डायरेक्ट इलेक्शन होता था। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी था, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी था, उनमें जितने भी पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट अपने एमएलए को चुनते थे, फिर वो एमएलए उन्हें रिप्रेजेंट करते थे। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। कंपोजिशन ऑफ, जो आर्टिकल 71 है वो कहता है कंपोजिशन ऑफ विधान परिषद, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद अगर जो 4-5 स्टेट में है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, इन सब स्टेट में ये है विधान परिषद, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। तो इसमें जो इनका चुनाव होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन वहाँ के पॉपुलेशन के द्वारा नहीं होता है, वहाँ के कुछ ग्रुप के द्वारा होता है। जैसे लोकल अथॉरिटी, टीचर्स, ग्रेजुएट और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है वो भी चुन सकते हैं। तो उस और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर, कुछ पार्ट ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर भी उसमें हो सकते हैं। तो ये सब ग्रुप इलेक्ट करते हैं अपने ही ग्रुप में से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं। उन्हें डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा नहीं लाया जाता है जनता के द्वारा, उन्हें कुछ ग्रुप मिलके वो भी इलेक्टेड रहते हैं, कुछ नॉमिनेटेड रहते हैं जो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। जैसे राज्यसभा में 12 लोग जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, यहाँ भी कुछ पोर्शन जो होता है वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और बाकी का अलग अलग ग्रुप इलेक्ट करते हैं अपने में से। और फिर जैसे टीचर, ग्रेजुएट और लोकल अथॉरिटी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, ये सब चुनते हैं और भेजते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में। अब इसमें बात ये कही गई है कि इसमें जो होंगे कितना मैक्सिमम लोग हो सकते हैं। तो वो जितना भी लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में जितने भी लोग हैं उनसे 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। उनका 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर मान लेते किसी में जो विधानसभा है उसमें 60 है, तो इसका 1/3 कितना हो गया, 20। तो 20 से ज़्यादा जो अगर काउंसिल रखना चाहे तो 20 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। ये एक हाइपोथेटिकल है, इतना कम से नहीं होता है। तो वो काउंसिल 1/3 जितना भी सभा में है, जितना विधान सभा में है उसका 1/3 से ज़्यादा इसमें कंपोजिशन नहीं होना चाहिए। और बाकी का कैसे चुन के आते हैं वो आपको पता है। तो ये हो गया जो काउंसिल होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 171 में, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इससे पहले 170 था, लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपोजिशन के बारे में था। तो यहाँ तक ये आर्टिकल, आप पूरा आर्टिकल समझना चाहते हो अच्छे से, तो आप स्टडी विद टिया के चैनल में जा करके आप पॉलिटी वाले सेक्शन में जाके सारे आर्टिकल समझ सकते हो। पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।